Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. अपने स्थानों पे खड़े हुए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर के समीप चले। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए खुदावन प्रभु जी कि आपने हमें संभाला बीते हफ्ते से प्रभु अब तक खुदावन प्रभु। और ये सच है कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम ही है परमेश्वर, जिसकी वजह से प्रभु हम यहाँ जिंदा जीवित खड़े हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु जी। ये सच है परमेश्वर पिता कि आज की सुबह हम देख पाए प्रभु, आज प्रभु हम शाम तक प्रभु यहाँ पे उपस्थित हुए प्रभु, और आपका वचन कहता है खुदावन प्रभु जी कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी तमाम आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिए खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है खुदावन प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू से ढांपते खुदावन प्रभु, अपनी आशीषों से उन्हें भरे खुदावन प्रभु। जो मार्ग में प्रभु उनके भी संग हुई परमेश्वर पिता, ताकि वो भी आपकी उपस्थिति में जा सके खुदावन प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु हर एक के लिए परमेश्वर पिता, जो है किसी भी निराशा में आए परमेश्वर वो आशा लेके जा सके खुदावन प्रभु, जो किसी भी चिंता में आए प्रभु वो आनंद लेके जा सके खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हर एक के हृदय से बातें कीजिए परमेश्वर पिता। हम जो भी प्रभु आपकी आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी, होने दीजिए आप उसे ग्रहण करें खुदावन प्रभु जी। और सचमुच प्रभु हम इस योग्य भी नहीं प्रभु कि हम आपके नाम को अपने होठों से ले सके परमेश्वर पिता, लेकिन आपका प्रेम ही है परमेश्वर जिसने हमें इस काबिल बनाया है खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपके उपकारों के लिए परमेश्वर प्रभु जी। हर एक चीज पे प्रभु हम आपका नियंत्रण देते हैं प्रभु, हर एक चीज पे प्रभु आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक चीज को आपके नाम से मांगते हैं खुदावन प्रभु, विश्वास के साथ हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जल्दी से हम 2 या 3 लोगों से जाके मिलेंगे और उन्हें कहेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है और ये आनंद का विषय है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं कि आज हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसने हमें ये मौका दिया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं आप कि आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जल्दी से अपने पड़ोसी को बोलिए हालेलुया, क्योंकि उसने हमें ये जिंदगी दी है, उसने हमारे जीवन को बदला है और सचमुच हमारे जीवन में बहुत सारे कारण हैं कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। तो आइए हम सब आनंद के साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताली बजा के, मुस्कुरा के, आनंदित होके। हालेलुया। मुरझा के नहीं, खिल के। हालेलुया। आइए मिलके हम आराधना करेंगे परमेश्वर की और सामर्थ के साथ, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर ऊंचे पे विराजमान है। आप भूलिए मत आप किसकी आराधना कर रहे हैं।
मुझको राहें तेरी मिली। हो सकता है तेरी मेरी मसीह, तुझसा कोई है ही कहीं नहीं। जिंदगी ये मेरी बदल गई जब से मुझको
के जीवन में, हर एक के जीवन में सचमुच एक कारण है कि हम उसे धन्यवाद दें और उसको स्तुति दें, उसको आराधना दें, क्योंकि वो परमेश्वर योग्य है। हालेलुया। हम जहाँ कहीं पे भी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और परमेश्वर के समीप चलेंगे, क्योंकि वो ही है जो योग्य है, जो स्तुति के ऊपर विराजमान परमेश्वर है, जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, जिसका प्रेम अनोखा है, जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पे बना के रखा है। यदि आपको लगता है आप अकेले हैं तो ये सच नहीं है, वो आपके संग खड़ा रहने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा खुद आपके हाथों को थामे रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम जहाँ कहीं पे भी अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के समीप चले और उसको धन्यवाद दे उसके उपकारों के लिए। Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. We worship you, Jesus. Shukriya. Thank you, Jesus.
प्रभु, हम में से बहुत तेरे उस अवस्था में हो सकते हैं जैसे उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वो केवल एक बात कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं उसको छू लूं तो उसको पालूंगी। उसकी यही एक आरज़ू थी, यही एक इच्छा थी और वो विश्वास में भीड़ को चीरती हुई पीछे से आई और उसने तेरे वस्त्र को छू लिया। बोले दे प्रभु, हम भी आज अपनी उस आत्मिक अवस्था से उठकर विश्वास में आगे बढ़े और तुझे छू ले। हम जितने यहां उपस्थित हैं, हम इन्हीं पंक्तियों को एक बार फिर गाएंगे और मेरा आपसे निवेदन है, आप गीत गाने के लिए नहीं लेकिन यीशु मसीह को अपने सामने जानकर विश्वास में अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू लें ताकि वो आपको चंगा कर दे, ताकि वो आपको स्वतंत्र कर दे, ताकि आपका आनंद पूरा हो जाए। विश्वास में हाथ बढ़ाएं और उसे छू लें, क्योंकि वो आपके ठीक सामने खड़ा है, वो आपके बगल में खड़ा है। आपकी समस्या कोई भी है, आप दुख में पड़े हैं, आप बीमारी में पड़े हैं, आप तंगी में पड़े हैं, 12 साल से पड़े हैं, 38 साल से पड़े हैं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस घड़ी आप उसको छू लेंगे आप चंगे हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है। हम अपने वायदों से मुकर जाते हैं, हम अपने वायदों से फिर जाते हैं, लेकिन तू अपने वायदे में सच्चा है। तूने वायदा किया है, जहां कहीं 2 या 3 भी मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहां मौजूद हूं। हम नहीं जानते प्रभु कौन कितना विश्वास में हाथ बढ़ाकर तुझे छू सका है, लेकिन हमारी तुझसे विनती है, तू अपना हाथ बढ़ाकर हर एक को छू ले प्रभु, क्योंकि तेरा एक स्पर्श हमारे जीवन को बदल सकता है। तेरा एक स्पर्श अंधी आंखों को रोशनी दे सकता है। तेरा एक स्पर्श कोढ़ से शुद्ध कर सकता है, क्योंकि हमारे जीवनों में आत्मिक कोढ़ की शिकायत हो सकती है। तेरा एक स्पर्श हमारे बहरे कानों को खोल सकता है। तेरा एक स्पर्श हमें दुर्बल से बलवान बना सकता है, निर्धन से धनवान बना सकता है।
हाँ प्रभु, तू अपना हाथ बढ़ाकर हर एक को छू ले। जो भी जिस समस्या में आया है, तेरे एक स्पर्श से वो इसी घड़ी स्वतंत्र हो जाए। अब प्रभु यीशु मसीह इस बात में सच्चा है, उसने कहा है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वही मैं करूंगा। वो आपको इस घड़ी छू रहा है। अपने हृदय को खोले, अपने दिमाग को खोले, अपनी आत्मा को खोले। वो आपको छू रहा है। उसका एक स्पर्श, केवल एक स्पर्श आपके जीवन को बदल देगा। हर एक दुर्बलता, हर एक बंधन, हर एक बीमारी, हर एक समस्या, हर एक पहाड़ प्रभु यीशु मसीह के उस एक स्पर्श से इसी घड़ी दूर हो जाए और हर एक स्वतंत्र हो। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें अपने नाम की पहचान दी है। यदि तू हमें न बुलाता तो हम तुझे नहीं जानते थे। पवित्र आत्मा, यदि तू न प्रकट करता तो यीशु मसीह हमारे लिए एक कोरी कल्पना था, लेकिन तूने प्रकट किया और हमने उसे सच्चाई के रूप में जाना और आज हम यहाँ हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम में से हर एक को तूने छुआ है प्रभु, और पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं, आगे का सारा समय तू अपने हाथों में ले, अपने अधिकार में, अपने वश में ले, ताकि हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को महिमा और इस मंडली को उन्नति दे सके। हमारा मददगार होना, हमारा रक्षक होना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसी को अपना आधार मानता है। Return to your rest, my soul. The Lord has been good to you. Psalms 116, verse 7. May I wholeheartedly follow your decrees, and that I may not face any shame. Psalms 119, verse 80. आइए हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इन बच्चों के लिए प्रभु जो आपने हमारी कलीसिया में दे प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू से ढांपते हैं परमेश्वर पिता। इन्हें अपने ज्ञान से प्रभु, अपने वरदानों से, अपने अभिषेक से भरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन्हें उन्नति की ओर लेके जाएं प्रभु, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता, और हर एक चीज़ में प्रभु ये आपको प्रभु सर्वप्रथम स्थान देने वाले हो सके परमेश्वर। इन्हें तमाम प्रकार की बुराइयों से बचा के रखिए खुदावन प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। इनको देख के परमेश्वर लोग आपके नाम को महिमा दे खुदावन प्रभु, और ये बहुत देरों के लिए परमेश्वर पिता आशीष का कारण होने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। हर एक चीज़ को आपके हाथों में देते हुए प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो हमें आज दिया है प्रभु पिता। हम अपने सीनियर पास्टर जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन्हें तो और आशीषित कर परमेश्वर, और अपने सामर्थ्य और ज्ञान बुद्धि से भरपूर हो। और पिता, हम अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू हमें भी बोलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य दे प्रभु। जब हम आगे बातचीत करते हैं पवित्र आत्मा, हम सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे कि भेंट हमें क्यों देना चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय से। तीन अध्याय का हम पहला पद पढ़ते हैं।
हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। वचन का पढ़ना हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन ही हमें रास्ता दिखाता है। जिसे भजन संहिता 119 का 105 पद में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो जब हम वचन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को देने के विषय में भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो हम नीति वचन 9 और 10 पद पढ़ते हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते में भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो ये वचन हमें सिखाता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा जहाँ हम नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट या खेती से, जहाँ भी हम करते हैं तो उसमें जो हमें आमदनी मिलती है उससे हमें परमेश्वर के भवन में लाकर भेंट को देना है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि भूमि की पहली उपज के द्वारा हमें जो भूमि से मिलता है, गेहूं चावल जो भी हम बोते हैं, उसके द्वारा भी हमें परमेश्वर के भवन में देना बाइबल सिखाती है। हमें देना इसलिए चाहिए कि परमेश्वर के भवन में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग का किराया भी देना होता है और साउंड सर्विस ये भी, और माइक, तमाम चीज़ें हैं कि जो ये चल रही हैं तो भी ख़राब होंगी, तो हमें इसके लिए भी देना है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे हम सब देख चुके हैं कि क्रिसमस होता है और कलीसिया का जन्मदिन मनाया जाता है और पास्टर जी को भी कहीं आना जाना होता है, तमाम खर्चे होते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग नहीं देंगे तो हमारी कलीसिया क्या उन्नति कर पाएगी। तो इसके लिए हमें अपने नौकरियों में से जो मिलता है और खेतों से जो मिलता है, हर जगहों से मुझे परमेश्वर को अपना दशमांश देना चाहिए। और हम एक जगह से और देखेंगे, लूका 20 का 21 पद से, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उन्होंने उससे यह पूछा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तो यहाँ पर दोनों जगह हमें परमेश्वर सिखाया है कि हमें परमेश्वर की कलीसिया में भी देना है और बाहर भी हमें देना है। जैसे बाहर हम कलीसिया में जो जरूर दे देते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप बाहर भी देते होंगे ईमानदारी से, क्योंकि सरकार भी, हमारी जो राज्य सरकार है वो पब्लिक के ही पैसों से चलती है। अगर पब्लिक देना बंद कर देगी तो बहुत सारी जो सरकार योजनाएं बनाती है उसके लिए उसको दिक्कत होगी। बहुत सारे गरीब ऐसे जो आवाज़ दे रही है या बहुत सारी चीज़ें वो अपने प्रोग्राम में रखी, वो भी ढंग से नहीं कर पाएगी। तो हमें वहाँ भी देना है, जिससे बहुत सारे हम देखते हैं देहातों में बिजली का भी बहुत सारा बकाया होता है। लेकिन लोग बकाया करें भले करें, लेकिन हम लोग मसीह के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर की प्रजा हैं और हमें लोग पढ़ते भी हैं कि पौलुस ने लिखा कि तुम मसीह की पत्री हो। तो हमारे जीवन को लोग पढ़ेंगे जरूर, और चाहे किसी को ना पढ़ें, तो हमें वहाँ भी ईमानदारी से अपने बिजली के बिल को, या रेल में हम यात्रा करते हैं तो हमें रेल में भी टिकट लेकर ही बैठना है, हमें बिन टिकट यात्रा नहीं करना है। हमें ये परमेश्वर सिखाता है और स्वयं इस बात को यीशु मसीह ने कर अपना दिया था। पतरस को कहा था, तुम जाओ मछली पकड़ो और उसमें से एक सोने का सिक्का मिलेगा और अपना और मेरा कर दोनों का दे दो। तो यीशु मसीह ने इस बात को स्वयं करके दिखाया। तो उसके जीवन से हमें भी ये सीखना है कि हम भी अपना ईमानदारी से कर दें और परमेश्वर के भवन में भी जो हमारी आमदनी होती है उसमें भी हम दशमांश अपना दें। ऐसा करने से हमें कोई घटी कमी नहीं होती। हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक दासी जो है एलिय्याह, जब वहाँ जाता है तो उसके यहाँ 1 कुप्पी आटा, आप सब ने पढ़ा है
कि एक कुप्पी आटा और एक कुप्पी तेल मात्र था, और उसी में एलियाह भी चला जाता है, लेकिन वो जो है एलियाह को खिलाती है। और हम देखते हैं कि 3.5 साल का जो अकाल एक पड़ा बहुत भारी था, वो उसका ना तो तेल घटा और ना तो उस विधवा का आटा घटा, और वो तीनों लोग खाए। जहाँ वो सोच रही थी कि आज खा के हमें मर ही जाना है, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर एक अद्भुत काम किया कि उसके खिलाने से कि वहाँ पर कभी उसको कोई घटी कमी नहीं हुआ, एक श्रोता बन गया उसमें। तो आज भी जब हम परमेश्वर को देते हैं, जिस तरह से हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, तो हमें भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई घटी कमी नहीं होती है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जो वचन बोया गया परमेश्वर, हर एक के हृदय में फलवंत होने पाए पिता, और सारा आदर सारा महिमा हम पिता आपको देते हुए बड़े विश्वास के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं। सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन हैं। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दी हुई हर एक आशीष के लिए, क्योंकि आज सचमुच हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ तेरी दी हुई आशीषें हैं, और उन्हीं में से हम धन्यवाद के साथ जो कुछ भी तेरे भंडार में भेंट के रूप में या दशमांश के रूप में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इसे तू ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने तेरे राज्य में भेंट के रूप में आज जो कुछ भी बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें, और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए हों उन्हें भी तू आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज्य में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशमांश दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वर्ग के झरों के उन पर खोल दे प्रभु, अपरंपार आशीषों की ऐसी बारिश कर कि सचमुच उनके पास स्थान कम पड़े, और न केवल वो आशीषित हों बल्कि आशीषें उनके ज़रिए औरों तक भी पहुंच सकें।
हाँ प्रभु, अपने वचन को पूरा कर, क्योंकि तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। इसी विश्वास के साथ हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। आज आपको याद होगा कलीसिया में सुल्तानपुर से एक बहन आई थी, रीना सिंह। आज वो अपने जीवन के नए साल में प्रवेश कर चुकी हैं। और कल कलीसिया की ही आरती यादव, वो भी अपने जीवन के नए साल में प्रवेश करेंगी। और 12 तारीख को राजमुंद्री के पास्टर जॉन प्रसाद और चेन्नई के पास्टर चंद्रशेखर की पत्नी पास्टर एस्थर चंद्रशेखरन, वो अपने जीवन के नए साल में प्रवेश करेंगे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज लखनऊ में मेरी बहन लॉयस और उनके पति आरसी बेली, उन्होंने अपने विवाहित जीवन के नए साल में प्रवेश किया है। और 9 तारीख को मेरी छोटी साली ब्लॉसम और उनके पति सुनील, जो कनाडा में हैं, वो अपने विवाहित जीवन के नए साल में प्रवेश करेंगे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम इन लोगों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जिनके नाम अभी हमने लिए हैं। धन्यवाद देते हैं कि बीते वर्ष तूने इन्हें अपने हाथों में संभाल के रखा। जो भी उतार चढ़ाव इनके जीवन में आए तो इनके साथ था, और तूने इस स्थान तक लेकर आया कि इन्होंने अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश किया, या निकट भविष्य में नए वर्ष में प्रवेश करने को है। प्रभु, हमारी तुझसे विनती है, ये नया साल इन सब के लिए नई आशीषों का साल होने पाए, हर एक रीति से ये दूनी आशीषों से परिपूर्ण होने पाए। हाँ प्रभु, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में नए वर्ष में प्रवेश किया है या कर रहे हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, उनके विवाहित जीवन पर तेरी आशीष हो, ताकि जिस बंधन में तूने उन्हें बांधा है, जिस प्रेम में वो एक दूसरे से बंधे हैं, वो बंधन और भी मजबूत होता जाए, ताकि उम्र के बढ़ते इस समय में वो एक दूसरे का पूरी रीति से सहयोग कर सकें और एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, और इसी रीति से उनका जीवन आगे बढ़ता जाए और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हुए वो तेरी सेवा में लगे रहें। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसके अतिरिक्त हम प्रार्थना करेंगे कुछ उन लोगों के लिए जो किसी परेशानी में हैं। जैसे हम प्रार्थना करेंगे भाई विजेंद्र सैनी और उनके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि बीते सप्ताह में भाई विजेंद्र की मदर वो इस संसार से कूच कर रहे हैं, और कलीसिया में बहनाती हैं शांति, उनका नाती है जो काफ़ी बीमार है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम ग्लोरिया के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका बीते सप्ताह ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन उनका कामयाब रहा, और कल वो अपने घर आ चुकी हैं, और 9 तारीख को उनका स्टिचेस कटने हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें अपने हाथ में संभाले रहे। और टीएलएम की जो डॉक्टर हैं जो यहाँ विमेंस डे पर आई थी आपके बीच में, उन्होंने बातचीत की थी, उनकी मदर की तबीयत ख़राब है, इस कारण उन्हें जाना पड़ा है वापस अपने स्टेट में। तो हम उनकी मदर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम शुभम के लिए प्रार्थना करेंगे जिसको टाइफाइड भी है, प्लेटलेट्स कम है और डेंगू की भी शिकायत है। तो हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपना हाथ बढ़ाए, इन्हें चंगाई दे और इन्हें अपनी शांति से परिपूर्ण करे। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति बिना तेरी जानकारी के नहीं आती है, क्योंकि तू सर्वज्ञानी है, तू सब कुछ जानता है। हम प्रार्थना करते हैं भाई विजेंद्र उनके परिवार के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने विजेंद्र उनके
निजी परिवार को अपनी शांति से भरा है, लेकिन उनके परिवार में और जो लोग हैं, यदि उनके हृदय दुखी हैं, उन्हें भी तू अपनी शांति से भर प्रभु, क्योंकि केवल तेरी शांति है जो सारी इंसानी समझ से परे है। वो शांति उनके हृदयों में वास करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उस बच्चे के लिए जो बीमार है, अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू और उसका बुखार इसी घड़ी जाता रहे। बहन ग्लोरिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको तंदुरुस्ती दे, उसको बल दे, ताकि वो जल्द से जल्द पूरी रीति से बड़ी चंगी होकर तेरे भवन में उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। डॉक्टर मिसेस बेरी की मदर के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बीमार हैं, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे प्रभु। शुभम के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर में जो भी दुर्बलता है, उस दुर्बलता को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी उसके शरीर से निकल जाए और वो बच्चा इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण करे। हाँ प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने इस देश भारत के लिए, जो विषम परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। हमारी तुझसे विनती है, इस देश पर तो अपना नियंत्रण ले प्रभु, पूरी रीति से तेरे नियंत्रण में हो, ताकि जितने भी मंत्रीगण हैं या अधिकारीगण हैं, वो सब तेरी बुद्धि को प्राप्त करें और तेरी बुद्धि के चलाए चले, तेरी आत्मा के चलाए चले, ताकि इस देश में प्रेम, भाईचारा और शांति स्थापित हो और भाई लोग आपस में मिले रह सकें और ये देश उन्नति करे। हम अपने इस देश को तेरे हाथों में देते हैं, तो हर एक की सहायता कर प्रभु, और भारत पर तेरी आशीष हो। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है, हमने पाया है, हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब समय है कि हम वचन में चलेंगे, और जैसा कि बीते दिनों में भी पास्टर एल्विस आपसे बात करते आए हैं, आज भी पास्टर एल्विस ही आपसे बात करेंगे। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। आराधना के दौरान आपकी बैटरी चार्ज हुई है, डाउन हुई है? चार्ज हुई है ना? किसकी बैटरी सबसे तेज है, सबसे ज्यादा चार्ज है? चलिए उतनी जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। प्रभु भला है। थोड़ी देर हम चलेंगे परमेश्वर के वचन में। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 बज रहा है, और अगर पूरा करेंगे तो बहुत लेट जाएगा, आप लोग को भी देर होगी। फिर भी जितना हम वचन में जा सकते हैं उतना तक हम आगे चलेंगे, ठीक है। पिछले हफ्ते कितने लोग थे यहाँ पे? लास्ट वीक कोई किसी को याद है पिछले हफ्ते हमने क्या बातचीत करी थी, क्या वचन से बातचीत हुई थी, क्या सीखा था? कोई भी बताना चाहे? हर बार हम कहते हैं ना, पिछले हफ्ते का रिकैप लेते हैं कि क्या हमने सीखा, क्या परमेश्वर ने बात करी। पास्टर जी ने बताया था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो हमें कभी कभी ताड़नाएं भी देता है, तो हमें उस ताड़ना को सहना है, तभी हम बेहतर जीवन यहाँ व्यतीत कर सकते हैं, और हमें परमेश्वर अनंतकाल का भी जीवन देगा। और एक चीज़ और बताए थे कि हाँ, मतलब चाहे जहाँ भी हो, जिस क्षेत्र में हो, जॉब करते हो या कहीं भी, तो सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। सबसे पहला स्थान
प्रभु को देना है। हालेलुया। बड़े अफसोस की बात है, कुछ लोग आज पहला स्थान प्रभु को दे नहीं पाए। काफ़ी लोग आज यहाँ पे है नहीं। चलिए, और कोई बताएगा और क्या हमने सीखा, पिछले हफ्ते सीखा था? हमने ये सीखा था कि परमेश्वर का वचन अगर हमारे पास नहीं है, हम चाहे आईएएस बन जाएं या डीएम या कमिश्नर या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी बन जाएं, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हालेलुया। और कितने लोग इस बात से आनंदित है कि परमेश्वर का वचन आपके पास है? हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। हालेलुया। एक बार परमेश्वर को हम जोरदार धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 16 पद से 26 पद तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसका 16 पद से 26 पद तक। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े पाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदीगृह में डाला, और दरोगा जो को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर चेक। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। कौन सा माइक बोल रहा है? ठीक है। हालेलुया। इस हिस्से को हम लोग पहले, कितने लोग आप पहले पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं इसके बारे में, है ना? पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे और कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। ठीक है। मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, क्योंकि ये मेरे हृदय पे ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से था और मैंने सोचा था आज करूँगा आपके साथ, लेकिन पता नहीं उतना समय हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मैंने बहुत पहले ये मैसेज एक बार शेयर भी किया था कलीसिया के साथ, आई थिंक 2015 में, अगर मैं सही हूँ। अगर आपको याद आएगा तो आप उसको रिकलेक्ट कर पाएंगे। एनीवेज, इससे पहले हम आगे चले, मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा। अमन है रेडी? ठीक है, लाइट ऑफ कर देना। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर।
ठीक है, देखा आप लोगों ने वीडियो देखा ये? ठीक है, कोई बता सकता है क्या हो रहा था वीडियो में? है वीडियो में क्या हो रहा था, कोई बता सकता है? अजगर ने किसको लपेट लिया? तड़पा के मारा। चलिए, है ना? चलिए, जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं, यहां पे क्या लिखा है 16 पद, एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे। 16 पद पढ़ना। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और माइक दे दो, चेक, हैंड माइक दे दो, कुछ और दे दो, है ना? ठीक है, यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पौलुस और सिलास हैं, ये क्या कहते हैं, यहाँ वो इस बात को लिख रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते थे तो उनको क्या मिलती थी, रास्ते में एक लड़की मिलती थी जिसके अंदर एक भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी वो भविष्य बताने वाली उसके अंदर आत्मा थी। इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। ठीक है, आपको मालूम है प्रेरितों के काम पूरी पुस्तक में किन बातों का वर्णन लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? प्रेरितों के काम का मतलब क्या है कि उस पूरी पुस्तक में प्रेरितों ने, जो यीशु मसीह के शिष्य थे, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, है ना? और पूरी पुस्तक में आप देखेंगे हजारों जगह लिखा है कहाँ कहाँ चंगाइयाँ हुई, कहाँ कहाँ उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, कहाँ कहाँ क्या आश्चर्य, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन आपको पता है कि ये प्रेरितों के काम पूरी पुस्तक में केवल एक ही जगह है जहाँ पे उन्होंने इस दुष्ट आत्मा को निकाला और उस दुष्ट आत्मा का नाम दिया हुआ है, और कहीं पे भी आपको दुष्ट आत्मा का नाम नहीं मिलेगा। आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा ये एकलौती जगह है जहाँ पे केवल दिखा गया है कि उसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी, या स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। ठीक है, अब जब इसको आप पढ़ेंगे तो यूनानी भाषा में जो डिविनेशन है, द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, इसका अर्थ क्या होता है? पाइथन। पाइथन जानते हैं क्या होता है? अजगर। ठीक है, स्पिरिट ऑफ पाइथन, यूनानी भाषा में वो पाइथन कहते हैं, यानी अजगर जैसी आत्मा उसके अंदर थी। ठीक है, और कई चीजें हैं, मैं चाहता हूं उसको आप ध्यान से नोट करते जाइएगा। पहली चीज क्या है, पहली खास बात हम क्या देखते हैं, यहाँ सिर्फ एक जगह है जहां पे उस आत्मा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कौन सी आत्मा है? अजगर की आत्मा है ना। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिखा है, दूसरी चीज यहां नोट करिएगा कि ये जो कहानी है, इस कहानी का जो आसपास इर्द गिर्द क्या है, ये आधी रात के आसपास का कहते हैं मिडनाइट के आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आधी रात के आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती हैं अगर हम पूरे हिस्से को पढ़ते हैं। ठीक है, और बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे मिडनाइट या आधी रात किस चीज़ को दर्शाता है, कोई बता सकता है? आधी रात का समय किस बात के लिए बाइबल में लिखा गया है? प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, प्रार्थना आप कभी भी करिए, है? आधी रात में उन्होंने छोड़ा था, वेरी गुड। और यीशु मसीह की वापसी का जिक्र अगर हम करते हैं, यीशु मसीह, आधी रात दर्शाता है कि यीशु मसीह कब आएगा, तुरही कब फूकी जाएगी, 10 कुंवारियां सो रही थी, कब शोर हुआ दूल्हे के आने का है? आधी रात में, है ना? तो जो मिडनाइट आधी रात का है, ये एक खास चीज दर्शाता है कि ये क्या कहते हैं, उस समय का जिक्र है जब यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट होगा। ठीक है, जैसा अभी भाई ने बताया, मिडनाइट ये भी दर्शाता है जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से बाहर लेके आया था, ये भी उस समय का ही आधी रात को हुआ था, है ना? कितने लोग इस बात को मानते हैं यीशु मसीह का आना निकट है? निकट है, आधी रात का समय चल रहा है, आप जगे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, तो पॉसिबली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि यीशु मसीह का जैसे जैसे उसके आगमन का समय निकट आता जाएगा, है ना, वैसे वैसे ये जो आत्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वैसे वैसे और भी ज़्यादा हमारे बीच में काम करने लगेगी। मैं आपको बताऊंगा क्यों।
जैसा अभी बताया कि पाइथन, ये जो आत्मा, ये कैसे करती है, ये कैसे अपना शिकार करती है, किसी को पता है? सांप से कितनों को डर लगता है? लगता है? क्या डर लगता है? सांप आएगा तो आपको क्या कर लेगा? काट लेगा, है ना। बहुत से सांप हैं जो अपना शिकार जब करते हैं तो वो काट के करते हैं ना, वो काटते हैं, अपना जहर करते हैं। जो कोबरा होता है वो क्या करता है? जहर आपके ऊपर वो स्पिट करता है, थूकता है, ठीक है। लेकिन ये जो सांप है, पाइथन या अजगर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपना शिकार कैसे करता है आपको मालूम है? ठीक है, वो क्या करता है आपको पता भी नहीं चलेगा, और मतलब आपको भनक भी नहीं लगेगी। वो एक पल में आपको वो अपने शिकार का मुंह पकड़ता है, और उसके बाद मुंह पकड़ के पहला काम वो क्या करता है? मुंह बंद कर देता है। फिर उसके बाद वो अपने आप को, अभी आपने वीडियो में देखा ना, वो सांप क्या कर रहा था? अपने आप को उसके चारों ओर लपेटता है। क्यों? वो अपने शिकार की हड्डियां नहीं तोड़ता, वो अपने शिकार को काटता नहीं है, वो अपने शिकार को वो क्या करता है? अपने आप को लपेटता जाता है, और अपनी ग्रिप, अपनी पकड़ और मजबूत करता जाता है, और मजबूत करता जाता है। और उसका वो, और आपको मालूम है वो शिकार कंप्लीट होने में कम से कम 5 से 7 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो उसको लपेटे रहेगा और तब तक वो कसता रहेगा जब तक वो उसका शिकार जो है वो दम। बेसिकली क्या होता है, जो गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ सीना होता है, वहाँ पे वो अपने उस लपेटेगा और अपने आप को और कसता जाएगा, और उससे क्या होता है, जो उसका शिकार है उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, धीरे धीरे उसका दम घुटने लगता है। तो अजगर जब भी शिकार करेगा ना, उसका शिकार जो भी होगा वो हमेशा दम घुटने से मरेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, और क्या होगा, फिर वो मर जाता है, और फिर वो उसके अपने शिकार को खा जाता है। खैर ठीक है, अगर हम देखेंगे सांप का अगर हम जिक्र करें, कहते अदन की वाटिका में कौन आया था? सांप आया था, है ना। फिर यीशु मसीह ने सांप को, अगर हम देखें बाइबल में कई जगह सांप का जिक्र है कि नहीं है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से सांपों को उठा लेंगे, है ना। तो डरने लायक चीज है? डरने, पता चलता है सांप कब आ रहा है, शेर आएगा, चीता आएगा, सब पता चलेगा, लेकिन सांप कब आ जाता है पता चलता है? किसी को नहीं पता चलता है ना। ठीक है, तो यह अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, सांप होते हैं, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, पाइथन, जिस स्पिरिट की बात कर रहे हैं, जिस दुष्ट आत्मा की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे करती है, वो कैसे करेगी? वो अपने शिकार को पकड़ेगी और उसकी सांस रोकना, उसका सांस लेना दूभर करेगी, उसका दम घोटना शुरू करेगी, और धीरे 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 क्या होगा, जैसे जैसे वो सांस लेगा वैसे वैसे वो और अपने आप को, फिर वो सांस लेने की कोशिश करेगा, और फिर उसकी ग्रिप क्या होगी, और मजबूत होती जाएगी, और उसका दम घोट के वो उसे मार डालता है। हालेलुया। और धीरे धीरे वो उस पर अपनी पकड़ मजबूत। अगर हम बाइबल में देखें तो हम अगर सांस की बात करते हैं या श्वास की बात करते हैं, जो सांस लेने, सांस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को दर्शाता है? सांस किस चीज को दर्शाता है? हाँ, परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया मिट्टी से, फिर उसने क्या किया, और वो मनुष्य क्या हो गया, उसने सांस उसके अंदर डाली, है ना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उनके ऊपर क्या किया, पवित्र आत्मा, क्या कहा, पवित्र आत्मा लो, है ना। तो बाइबल क्या बताती है, अगर हम सांस की बात करते हैं या जीवन की बात करते हैं, तो बाइबल के अनुसार क्या है, हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है ना। परमेश्वर की जो सांस है, परमेश्वर की जो श्वास है, वो क्या है, परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर, यीशु मसीह ने फूंका और अपने चेलों से क्या कहा, पवित्र आत्मा लो, है ना। तो होली स्पिरिट क्या है, तो ये जो आत्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पाइथन, ठीक है, ये यूजुअली क्या करेगा, आपकी हड्डियां नहीं तोड़ता, आप कुछ नहीं करता, लेकिन क्या करता है, धीरे धीरे आपके अंदर से वो जो सांस है, वो जो जीवन है, उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो आपकी सांस रोकने की कोशिश
करता है। हालेलुया। वो आपकी हड्डियों को नहीं तोड़ेगा। अजगर कभी भी आपकी हड्डियों को नहीं तोड़ता, बल्कि वो आपकी सांस को रोकता है। अपने पड़ोसी से कहिए, आपकी सांस रोक देगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। ठीक है। अब हड्डियों की अगर हम बात करें, हर चीज का कुछ ना कुछ अर्थ है। ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो बोन्स दे रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चर। अगर आप इज़ीकियल में देखें तो क्या है, हड्डियां पड़ी थी, वह कहते हैं ना, उसमें मैदान में हड्डियां पड़ी थी, और क्या हुआ, जब परमेश्वर ने उसने भविष्यवाणी की, वहां हवा चली। ठीक है। और क्या हुआ, वो हड्डियों का एक ढांचा बन के कर, तो हड्डियां क्या दर्शाती, स्ट्रक्चर। आपका ढांचा क्या है, आपका ढांचा क्या, किस चीज का बना है? हड्डियां मजबूत है तो आपका ढांचा मजबूत है ना। अगर हड्डियां नहीं होंगी आपके अंदर, आप कुछ कर पाएंगे, है ना। ठीक है। एनीवेज, तो ये जो आत्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ पाइथन, जो अजगर की आत्मा जो भी है, ठीक है, ये क्या है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका ढांचा कितना है। ठीक है। आप कितने मसीही है, आपका कलीसिया में औहदा क्या है, आपके नाम के आगे कौन सा टाइटल लगा है, आप क्या, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। वो केवल क्या करेगा, आपके अंदर से जीवन बाहर खींचना शुरू करता है। कितनों ने कभी आप सब बपतिस्मा लिए हुए हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, मसीही हैं, विश्वासी हैं, हाथ उठाइए हैं। लेकिन फिर भी कितनों ने महसूस किया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जीवन हमारे अंदर से खींच के बाहर कहीं जाने लगता है? कितनों ने महसूस किया है ना। हम कितना भी चाहें वो लाइफ, हमें वो जीवन, वो सांस हम नहीं ले पाते, वो नहीं हो पाता हमसे, है ना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कोई चीज है जो हमें उस चीज को वो प्रार्थना करने से रोक रही है। कोई चीज है जो हमें कहते हैं ना, परमेश्वर के साथ वचन पढ़ने के लिए बैठने में रोक रही है। कोई चीज तो है जो हमें आराधना में हाथ उठाने में रोक रही है। जब लोग हाथ उठा के चिल्ला रहे हैं, हम चुप खड़े हैं। कोई चीज है जो हमें रोक रही है। कितनों ने ये महसूस किया है? विश्वासी होने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद, कलीसिया में आने के बावजूद, पवित्र आत्मा से भरे जाने के बावजूद भी कई बार हम ये अनुभव करते हैं। हाँ या ना? हालेलुया। तो जब ये आत्मा होती है, जब ये आपके ऊपर अटैक करती है, तो ये क्या करेगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आपको मालूम है, आपको कारण मालूम है आप क्यों नहीं प्रार्थना कर पाते? कौन बता सकता है कि क्या कारण है आप प्रार्थना नहीं कर पाते? या क्या कारण है कि आप वचन पढ़ने नहीं बैठ पाते? या क्या कारण है आप उपवास नहीं रख पाते? या क्या कारण है कि आप आराधना में हाथ उठा के नाचते कूदते हुए परमेश्वर की आराधना नहीं? कारण पता है किसी को? हाँ या ना? नहीं पता। कितनों को पता है? वो बोलिए हालेलुया। बाकियों को नहीं पता। खैर, तो आपको पता नहीं चलेगा। क्या होगा, ये जब आप पे अटैक करेगा, ये आप धीरे धीरे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि क्या है, जो उसकी स्किन होती है, खाल जो होती है, वो कैसी होती है? खुरदुरी या स्मूथ है? चिकनी होती है ना। वो आराम से आपको घेरेगा और आपको कसता जाएगा, आपको कसता जाएगा, आपको कसता जाएगा। आपको शुरुआत में पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद, थोड़ा समय बीतने के बाद आपको घुटन महसूस होती है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। कुछ समय के बाद आपको घुटन होगी कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। कुछ समय के बाद आपको होगा कि मैं, कितना समय हो गया मैं वचन खोल के पढ़ ही नहीं पाया, मैं मनन कर ही नहीं पा रहा, मैं उपवास कर ही नहीं पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। होता है? कब कैसे शुरू होता है ये आपको नहीं पता चलता। लेकिन जैसे जैसे वो आपको कसता जाएगा, जैसे जैसे उसकी पकड़ आपके ऊपर मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे हमें ये पता चलता है। हमारे लिए आत्मिक रूप से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऑनेस्टली बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के, आखिरी बार अन्य भाषा में आप प्रार्थना कब किए? परमेश्वर गवाह, आखिरी बार आपको याद है अन्य भाषा में कम से कम 20 से 25 मिनट आप प्रार्थना करने कब बैठे? आत्मा में होकर प्रार्थना करने कब याद है आपको? हाँ,
नहीं याद है, ठीक है, हमें नहीं याद है कि कब हुआ, आखिरी आपको नहीं पता, ठीक है। हमारे लिए आत्मिक रूप से सांस लेना क्या हो जाता है, मुश्किल होने लगता है। हालेलुया। प्रार्थना करना मुश्किल होने लगता है, ठीक है। कब आपको याद है कि आप पूरी रात या घंटे 2 घंटे बैठ के घुटनों पे आप परमेश्वर के सामने रो रो के आपने प्रार्थना करी? लास्ट कब, किसी को याद है कब बैठे? जवाब तो दे सकते हैं हाँ या ना, है? नहीं पता, याद ही नहीं है ना? कब याद है? मुझे याद है, मुझे अपना याद है। एक समय मेरे इस लाइफ में ऐसा था कि मैं कई महीनों तक सुबह परमेश्वर अपने आप आंख खोलता था, मैं 4 बजे उठ के फिर वचन लेके बैठता था प्रार्थना करने। लेकिन अब मुझे याद है कि अब जब मैं बैठता हूं तो उतना लंबा नहीं बैठ सकते, नहीं होता, नहीं कर पाता। क्यों? कोई चीज़ है जो रोकती है, कोई चीज़ जो है वो करने से रोकती है, ठीक है। हम वचन पढ़ने में अब क्या होता है, आप पूरे दिन अपना मोबाइल देख सकते हैं, आप पूरे दिन टीवी बैठ के देख सकते हैं, लेकिन जहां आपने बाइबल खोली पढ़ने के लिए क्या होगा, है? वहीं आपकी आंखें भारी होंगी। परमेश्वर गुड नाइट, कल फिर कोशिश करूंगा, और फिर क्या होता है, हम सो जाते हैं। होता है हाँ या ना? होता है, ठीक है। अजीब बात है कि नहीं? अजीब बात है। ये पुस्तक जो है कितनों के पास है? पिछली बार पास्टर ने बोला था ना कि अपनी पुस्तक कितने लेके आए हैं, है ना? ये जिसमें सारा जीवन है, सारी सामर्थ, सब कुछ इसमें है। ये खोलते ही साथ क्या होता है, होना क्या चाहिए? अगर हम इसे खोलें और पढ़ें तो होना क्या चाहिए हमारे साथ, है? क्या होना चाहिए? हम बल पाए, हम उन्नति पाए, है ना? हमारा और मन करे प्रार्थना करने का, हमारा और मन करे परमेश्वर के ऊपर। लेकिन होता क्या है, अजीब बात है कि हम जैसे ही इसे खोलते हैं हमें क्या होता है, एक अध्याय नहीं पढ़ पाया, हमें आंख भारी होती है, हम सो जाते हैं, है ना? कई बार होता है हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ भी होता है। कई बार सोचता हूँ मैं रात में बैठूंगा, बच्चे सो जाएंगे, बैठेंगे प्रार्थना करने, बैठे परमेश्वर कर रहे, फिर याद आता है कहना करना नहीं चाहिए, लेकिन तब याद आता है कि परमेश्वर के सामने सबसे अच्छा पोज है कि आप साष्टांग लेट के प्रार्थना करो। तो मुझे याद आता है कई बार तो मैं उल्टा लेट प्रार्थना शुरू करता हूं, कब सो जाता हूं मुझे पता ही नहीं चलता। शॉर्टकट मारते हैं, है ना? क्यों ऐसा होता है? कुछ तो है जो रोक रहा है, हाँ या ना? मुझे याद है मैं कई बार मैं प्रार्थना करने बैठा हूं, पूरी रात मैंने प्रार्थना की है, कई बार की है, लेकिन कभी कभी अब क्या होता है, नहीं हो पाता। कोई चीज है जो मुझे रोक रही है। आखिरी बार आपने उपवास कब रखा? सेहत देख के पता चल रहा है आपने आखिरी बार। देखिए अनिल को, देखिए अनिल मुस्कुरा रहा है। हम नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? है कोई कुछ कह रहा है? क्यों नहीं कर पाते? कितने लोग इस बात से सहमत है? कोई तो है जो आपको रोक रहा है। देखिए अभी भी हाथ उठाने से भी कोई आपको रोक रहा है। हाथ उठाइए, कितने लोग के मानते हैं कोई है, वो आत्मा काम कर रही है ना? हाँ या ना? हालेलुया। देख, हम हाथ नहीं उठा पा रहे, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम चिल्ला नहीं पा रहे, हम नाच नहीं पा रहे, हम आनंदित नहीं हो पा रहे, हम क्या कहते हैं उपवास नहीं कर पा रहे, हम वचन नहीं पढ़ पा रहे, फिर भी हम क्या हैं? मसीह में जयवंत से बढ़ के हैं। अब अपने जीवन में देखिए, बताइए कितने जयवंत हैं आप? सबके सामने हम जयवंत से बढ़ के हैं, लेकिन अंदर क्या कर रहे हैं? हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ या ना? अरे मैं आप लोग से पूछ रहा हूं। अच्छा ऐसे पूछ ले, इधर वाले ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या इधर वाले ज्यादा? आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग जूझ रहे हैं? सुनाई देना चाहिए मुझे। जूझ रहे हैं? इधर वाले कम जूझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन
जो खास बात है, जो मैं आपके साथ ये वचन इसलिए बांटना चाहता था क्योंकि परमेश्वर एक चीज है जो आप हम सबसे कहना चाहता है। हालेलुया। और अगर हम इसको पूरा, इस वचन को अगर हम लेके चलेंगे तो आप इस बात को आप समझेंगे कि कोई जो इसको समझेगा, जो इसको समझेगा, परमेश्वर का आपके लिए वचन है कि परमेश्वर चाहता है कि आप दोबारा सांस लेना आत्मिक रूप से शुरू करें। आमीन, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आपकी आत्मिक जीवन एक बार दोबारा क्या करे, बढ़ना शुरू हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपकी बुलाहट जो उसकी है वो एक बार दोबारा क्या हो, और मजबूत हो, और आप उस दिशा में बढ़ना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिए हैं वो एक बार फिर जीवित हो और आप उसमें आगे बढ़े। कितने लोग बोल सकते हैं आमीन? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है। मेरा सवाल ये है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते? या वो बेहतर है साष्टांग लेट के प्रार्थना कर लें? हाँ, चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि कोई नहीं कर सकता उसको। हालेलुया। हम जिंदगी भर उससे जूझते रहते हैं लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पाते। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से। किसके द्वारा संभव है ये? परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। केवल परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं उसकी आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। विश्वास करते हैं वो यहां है, इससे बेहतर उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। आजादी के लिए उसे धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। देखिए कुछ बेहतर लगा? एक बार और कोशिश करें। 1 2 3। एक बार 1 2 3। जितना जोर से आप बोलेंगे आपको खुद पता चलेगा। हालेलुया। एनीवेज, चलिए आगे चलते हैं। कई चीजें हैं जो मैं आपके साथ इसमें बांटूंगा। आई थिंक मैं आज आपके साथ सिर्फ एक ही पॉइंट बांट के छोड़ूंगा, ठीक है? यहां हम देखते हैं पहली चीज जो यहां खास देखते हैं, पहले ही पद में लिखा है नाउ इट हैपेंड एज वी वेंट टू प्रेयर। हिंदी में क्या लिखा है? पहली लाइन, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। और ऐसा हुआ जब हम प्रार्थना करने के लिए, सब लोग बोलिए, जब मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, है ना? उसी वक्त कौन मिला? उसी वक्त कौन आया वहां पे? वो आत्मा, द पाइथन स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। कब अटैक किया? पहली चीज आपको यह समझना जरूरी है कि वो आपके ऊपर अटैक कब करेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा हथियार है? हालेलुया। यीशु मसीह शैतान को और उसकी सारी सामर्थ को क्यों हरा पाया? क्योंकि उसकी प्रार्थना का जीवन क्या था? मजबूत था। हालेलुया। प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना, वचन कह रहा है जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में कौन मिल गई हमें? वो दुष्ट आत्मा मिल गई। और उसने क्या किया? या पौलुस भी कहता, आगे पढ़ेंगे, कई दिन तक होता रहा। पौलुस भी इरिटेट होने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं रोज वही चीज मैं सामना कर रहा हूं, रोज वो मेरे सामने आ रही है, रोज वो ऐसा बोल रही है, क्यों अड़चन हमेशा आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग मानते हैं हाँ प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे पावरफुल वेपन, हथियार है? हालेलुया। ठीक है। लेकिन आपको मालूम है प्रार्थना ना करने का, है ना, प्रार्थना ना करने की वजह से सबसे कहते हैं ना सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होती है? अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है आपको पता है? ट्रेजेडी क्या बोलेंगे हिंदी में? है सबसे बड़ी त्रासदी या प्रार्थना ना करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है आप जानते हैं? प्रार्थना करने के फायदे आपको पता है, प्रार्थना ना करने के नुकसान बताइए। आत्मिक रूप से कमजोर होना और
सबसे बड़ा नुकसान क्या है प्रार्थना ना करने का? परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूत दिए हैं। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूत दिए हैं, हाँ ना? मेरे साथ हैं, इधर इधर खड़े हैं, मैं देख नहीं पा रहा लेकिन हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आपके जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिए हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जब आप प्रार्थना करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं हम? जब हम प्रार्थना करते हैं और वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने आपको दिए, जब वो उस वचन को सुनते हैं, वो उसी घड़ी काम पे लग जाते हैं। उसी वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो और काम करना शुरू करेंगे। आमीन। ठीक है, मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं, भजन संहिता 103 उसका 20 और 21 पद पढ़िए। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं, वचन में लिखा हुआ है। भजन संहिता 103 उसका 20 और 21 पद पढ़ दीजिएगा। एक 103 उसका 20 और 21 पद। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। क्या करते हो? इंग्लिश में क्या लिखा है? Bless the Lord. Bless the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word। कि जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो स्वर्गदूत उस वचन को पूरा करने में लग जाते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत आपके साथ दिए हैं वो खाली बैठे हुए, उनके पास कोई काम नहीं है। आप 100 परेशानी में, लेकिन परमेश्वर के वो स्वर्गदूत, वो जो परमेश्वर ने आपकी मदद के लिए रखे हैं, वो आपके किसी काम के नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, कौन आ गए वहां पे? स्वर्गदूत आ गए। आमीन। पौलुस ने प्रार्थना की, वहां कौन उतर आए? हैं? स्वर्गदूत उतर आए। हालेलुया। पतरस बंदीगृह में प्रार्थना कर रहा था, वहां कौन आ गए? हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना की और वो काम पे लग गए। मरियम प्रार्थना कर रही थी, उसके पास कौन आया? स्वर्गदूत आया। जो जो प्रार्थना कर रहा था उसके लिए वो स्वर्गदूत काम कर रहे थे। आमीन। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपका स्वर्गदूत क्या बैठा है? खाली बैठा है। और आप क्या कर रहे हैं फिर? ठीक है, हमें लगता है, हम सब क्या महसूस करते हैं? हमें लगता है ना, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। मान लीजिए पास्टर ने पूछा, भाई आपने प्रार्थना क्यों नहीं करी? पास्टर बहुत बिजी था। मैं यही कहते ना, हम बहुत बिजी थे, बहुत व्यस्त थे। पास्टर क्या बताए, काम आ गया था। काम क्या? आप सुबह रात के 12 बजे से अगले दिन के रात के 12 बजे तक 24 घंटे काम ही कर रहे थे, आपके पास समय नहीं था। ठीक है, हम बहुत बिजी थे, हम इस काम में फंस गए थे, हम यहाँ फंस गए थे, हमें वहाँ जाना पड़ा। अभी देखिए, अभी हम जितने लोग नहीं हैं, अगर उनसे अगले हफ्ते पूछा जाएगा आप क्यों नहीं हैं, है ना, तो वो क्या कहेंगे? है हम कहीं फंस गए थे, किसी काम में व्यस्त थे। अरे अचानक कोई आ गया था इसलिए हम नहीं आ पाए, अचानक किसी ने बुला लिया था हम नहीं आ पाए, अचानक ये हो गया था, अचानक वो हो गया था, हम नहीं आ पाए। और फिर आप उन्हीं से पूछेंगे क्या कोई चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, तो कहेंगे नहीं। हमें लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, हमारे सर पे बहुत बर्डन है, हमारे सर पे बहुत बड़ा बोझ है। हालेलुया। लेकिन हकीकत क्या है? ना आप व्यस्त है ना कुछ है, ये वो आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है जो आपको प्रार्थना करने से रोकता है। हालेलुया। धीरे धीरे करके आप हो सकता है आज आप 1 घंटा प्रार्थना कर पाते हो, हालेलुया, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, आपका टाइम कम होने लगता है। कभी ऐसा हुआ 1 घंटे से फिर आप 2 घंटे पहुंचे हो, फिर 3 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 10 घंटे? नहीं, हम 1 घंटे से शुरू करते करते 50 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, फिर रात में
परमेश्वर माफ करना, दिन भर की गलती, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, सो जाते हैं। क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या करता है, हमारे जीवन से प्रार्थना को बाहर निकाल देता है। और जब प्रार्थना एक बार आपके जीवन से बाहर निकल जाती है तो आपके लिए कुछ बचता है। तब आप खड़े हो सकते हो, तब आप लड़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकता है। हाँ, बिना प्रार्थना के परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकता है? फिर हम दोहराते हैं, चिल्लाते हैं कि परमेश्वर मदद कर, क्यों नहीं कर रहा? क्यों? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर नहीं कर पा रहा है, आपके स्वर्गदूत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हम परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हालेलुया। लेकिन हकीकत क्या है, ये दुष्ट आत्मा या शैतान क्या करता है, धीरे धीरे उसका पहला एम क्या है कि वो आपको प्रार्थना करने से रोक देगा। देखिए, कईयों को सुला भी दिया उसने। जोर, जो लोग सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। कुछ सो भी रहे। ठीक है, अपना बाइबल लेके आए, एक बार फिर दिखाइए। ठीक है, बाइबल दिखाइए अपना हाथ ऊपर करके। ठीक है, अब होता क्या है, कितने लोग इस बात को मानते हैं, ठीक है, कि परमेश्वर का वचन है, इस वचन से हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, आप यू ब्रीथ इन, आप जीवन अंदर लेते हैं। हाँ, ठीक है, सब लोग ऐसे करिए, जोर से सांस लीजिए। एक बार और जोर से, 1 2 3। हाँ, ठीक है, छोड़िएगा, फिर से कोशिश करेंगे, जितनी सांस ले सकते हैं लीजिए, लेकिन रोक के रखिएगा। ठीक है, फिर से आइजक दम दी गोटो, फिर से 1 2 3, रोक के रखिएगा सांस खींचने के बाद। कितनों ने छोड़ दी सांस, अभी भी रोके हुए हैं? हम जब सांस लेते हैं तो उसे हम कितनी देर अंदर रख सकते हैं? रख पाएंगे? हाँ, नहीं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम वो सांस, वो जीवन अंदर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें उसे बाहर भी तो निकालना है। तो वो क्या होता है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम उस सांस को, उस जीवन को हम अपने अंदर लेते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस जीवन को बाहर निकालते हैं। वचन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, मैं बोलूंगा वचन, आप क्या करेंगे, क्या करके दिखाएंगे? सांस लीजिएगा। जब मैं बोलूंगा प्रार्थना तो आप सांस छोड़िएगा। ठीक है, रेडी? वचन, मनन करिए वचन पे थोड़ी देर। प्रार्थना, वचन, प्रार्थना। अब अगर आपको जीवित रहना है तो आपको सांस लेना भी है और सांस छोड़ना भी है। सांस लेना भी है और आपको सांस छोड़ना भी है। आपने दोनों में से एक भी चीज मिस कर दी तो क्या हुआ? आपका जीवन, आप जीवित रह पाएंगे आत्मिक रूप से? हाँ, हाँ या ना? नहीं। हालेलुया। तो जब तक हमारी ये आदत नहीं, जब तक हम सांस लेना नहीं सीखते और सांस छोड़ना नहीं सीखेंगे, आप जीवित नहीं। वचन और प्रार्थना, वचन और प्रार्थना, वचन, जोर से बोलिए, वचन और प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, वचन, प्रार्थना। अगर आप ये रेगुलर करते जा रहे हैं, नियमित रूप से वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वचन पढ़ रहे हैं, फिर आपने वचन पढ़ा, परमेश्वर ने आपसे कोई बात की, परमेश्वर मैंने पढ़ा, अब मैं प्रार्थना कर, अब मैं उसको सांस ले रहा हूं, मैं परमेश्वर से कह रहा हूं, ठीक है, वचन के अनुसार। तो क्या होता है, हम उन्नति करना शुरू करते हैं। वी स्टार्ट ग्रोइंग, हम बढ़ना शुरू करते हैं। हालेलुया। लेकिन दोनों में से एक भी चीज आप रोक लेंगे तो आप क्या होंगे, ज्यादा देर आप नहीं टिक पाएंगे। आपका मुंह लाल होने लगेगा, आपके हाथ पैर लाल होने लगेंगे, थोड़ी देर में आप चक्कर खा के गिर पड़ेंगे और फिर आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे। एनीवेज, ठीक है। तो ये जो आत्मा है, जो ये आत्मा हमें घेरती है, जो आत्मा हमें रोकती है प्रार्थना करने में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां बैठे हैं
या वहां बैठे हैं या आप यहां खड़े हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, चाहे एक आम कलीसिया में बैठे, कोई भी कलीसिया का, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे आपके स्ट्रक्चर से, आपके ओहदे से वो डरती नहीं है, आपके ओहदे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। वो क्या करेगी, धीरे धीरे आपके जीवन से प्रार्थना और वचन कम करने की कोशिश करती, निकालने की कोशिश। कितने लोगों ने अगर ये अनुभव किया, आप जोर से बोल सकते हैं आमीन। अनुभव किया है। हमारे अंदर उत्साह बहुत होता है, हमारे अंदर जोश बहुत होता है, हमारे अंदर कहते हैं ना बहुत सारी करने की इच्छा है। परमेश्वर ने दर्शन दिए, बहुत कुछ बोला आपसे, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन क्या होता है, जो करना चाहिए, जो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए नियमित रूप से, वो धीरे धीरे कम होती। मैं आपको नहीं कह रहा, क्योंकि जब मैं ये प्रिपेयर कर रहा था, जितना उत्साहित मैं बताने के लिए था, उससे ज़्यादा उत्साहित खुद सुनने के लिए था, क्योंकि मेरे लिए भी ये उतना ही कारगर है। ठीक है, मैं हूँ, आपके सीनियर पास्टर हैं, हमारे सीनियर पास्टर, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, ये आत्मा उसी रीति से सबके साथ काम, धीरे धीरे आपके जीवन से ये वचन और प्रार्थना को ये खींचना शुरू करती है। हालेलुया। और क्या होता है, हम वचन भूल जाते हैं, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। जब ये भूल जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना भूल जाते हैं। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं है तो आप किस आत्मा की उपस्थिति में है? ठीक है, तो धीरे धीरे क्या इसका काम है, हमारे जीवन से इसको अलग कर देता है। लेकिन कितने लोग जिंदा रहना चाहते हैं, आप जीवित रहना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, आपको आत्मिक रूप से सांस लेना सीखना पड़ेगा। आपको आत्मिक रूप से सांस लेना सीखना पड़ेगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वचन प्रार्थना, वचन प्रार्थना। हालेलुया। और आपको मालूम है सबसे खास, सबसे इस किताब की सबसे खूबसूरत बात क्या है? किसी को पता है? मैं आपको बता, सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, उसी समय यह पुस्तक भी आपको पढ़ती है। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल भी आपको उस वक्त पढ़ती है। हालेलुया। आमीन, आमीन। कितने लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनने में दिक्कत होती है? परमेश्वर क्या कह रहा है ये नहीं समझ पाता, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, या परमेश्वर आपसे बोलता नहीं है कुछ है? कितनों के साथ है? कितनों से परमेश्वर दिन रात बात करता है, सुबह शाम पूरे वक्त? कितनों के साथ बात नहीं करता, या आपको दिक्कत होती है सुनने में उसकी? हाथ उठाइए। देखिए वो भी, वो सांप से तभी इधर हाथ पे ही लिपटा हुआ है, उठाने नहीं देगा। दिक्कत होती है ना? अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो परमेश्वर की आवाज को पढ़ सकते हैं। अगर आप सुन नहीं पा रहे तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं? और जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, अपने आप आपको उसकी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी। कितने लोगों ने अनुभव किया है? वो जोरदार परमेश्वर को धन्यवाद दे अगर आपने अनुभव किया है। मैं कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर बात करे, बात करे, बात करे, बात करे, बात करे, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन जिस दिन बाइबल उठा के पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। आमीन। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप अगर शॉर्टकट चाहते हैं कि इस किताब को नहीं खोलेंगे और चाहेंगे परमेश्वर आपसे बात करे, तो ये पॉसिबल असंभव है, ये कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। ये मेरा वचन है। हालेलुया। ये क्या है? वचन है। ये हमारी आत्मा की तलवार है। अगर आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, वचन पढ़ना शुरू करिए। परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा भी बात करेगा, परमेश्वर आपसे वैसे भी बात करेगा, आप परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की वो सांस जो है वो वापस आपके जीवन में लौट के आए? उत्साह नहीं है। मैं तो सोचा बहुत जोर से बोलेंगे, हाँ मुझे चाहिए वापस। फिर से पूछूं, कितनों को चाहिए परमेश्वर एक बार फिर वो सांस आपको दे? है? बहुत बहुत मेहनत लगेगी, है ना? चाहते हैं? हालेलुया। पहला काम क्या करिए? वचन पढ़ना शुरू करिए। हालेलुया।
वचन, अपने पड़ोसी से कहिए वचन पढ़ना शुरू करिए। अपने बगल वाले से कहिए, मेरी तरफ नहीं, मैं तो पढ़ ही रहा हूं, अपने पढ़ो, वचन पढ़ना शुरू करिए। हालेलुया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी लूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। एक हमारी कलीसिया में एक भाई था और बेचारा बहुत परेशान था और उसकी मदर बहुत परेशान थी, कुछ लोग जानते भी होंगे। और उन्होंने कई बार हमारे घर भी आए, उसको प्रार्थना के लिए बोला, हम लोग गए उससे, उसके लिए प्रार्थना करी, है ना, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा था, कोई परिवर्तन नहीं। कई बार उसके घर गए तो वो दरवाजा बंद करके बैठ जाता था, उसे कोई मतलब नहीं था। एक बार उनकी मदर ने बुलाया, मैं गया, मैंने उस लड़के से बात करी, मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, तुम्हें अपने दुनिया में रहना है, वो भी सही है, सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन अगर एक छोटा सा तुमसे एक प्रॉमिस मांगूंगा मैं, एक छोटा सा काम अगर मेरे लिए कर सकते हो, भाई तुम्हारे घर हम बार बार भाग के आए हैं, इतनी मेहनत करिए, उसके बदले में कुछ तो कर सकते हो थोड़ा सा हमारे लिए। तो उसने बोला हाँ भैया बताइए क्या करना है। मैंने कहा कुछ मत करना, डेली हर दिन बस अपनी बाइबल उठाना, भजन संहिता खोलो और एक अध्याय पढ़ना रख देना, ज्यादा नहीं, एक चैप्टर पढ़ो, पढ़ के रख देना, ठीक है। तुम्हें समझ में आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इतना करना कि उसको पढ़ना शुरू करो और बंद कर दो, ठीक है। और मैंने कहा कुछ दिन करके बताना, फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या फर्क हुआ। हालेलुया। आपको मालूम है उस लड़के ने कई साल से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, दुनिया बाहर वालों से मिलना छोड़ दिया था, कमरा अंधेरा करके बस बैठा रहता था, ठीक है, अपने हाथ पैर काट रखे थे, बहुत अजीब स्थिति थी, है ना। और जब उसने उसको पढ़ना शुरू किया, हालेलुया, उसे नहीं पता, उसे पता नहीं क्या वचन, उसे ये भी नहीं पता होगा शायद भजन संहिता लिखा किसने है, किस बारे में है, लेकिन उसने सिर्फ पढ़ना शुरू किया। एक चैप्टर पढ़ता था, समझ में आया नहीं आया मुझे उसने कभी बताया नहीं, लेकिन वो हर दिन पढ़ता, क्योंकि मैं उससे पूछता था तो वो बताता था मैंने पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा। आज वो लड़का, आपको मालूम है, अपने कॉलेज में, जो अलग एक जिस कॉलेज में पढ़ रहा है वहां पे वो अपने बीटेक फाइनल ईयर में पहुंच गया। हालेलुया। साथ ही साथ आपको मालूम है अपने कॉलेज में जो इवेंजलिज्म ग्रुप है उसका हेड है, वो सुसमाचार प्रचार करता है वो छात्रों के बीच में। हालेलुया। ये पावर, ये ताकत होती है वचन में। हालेलुया। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, नहीं कुछ नहीं हो रहा इसमें। आप पिछले हफ्ते बताया था ना, पास्टर ने, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया था इसमें सामर्थ है, सबसे बड़ा है। हालेलुया। आप पढ़ेंगे भले ही आप समझ ना पाए, लेकिन ये आपको पढ़ते ही साथ समझ जाएगा। हालेलुया। इससे मालूम है कि आपके जीवन में कैसे काम करना। हालेलुया। कि हम परमेश्वर को एक बार जोरदार तालियों के साथ उसके वचन के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। When we went to pray, जब हम प्रार्थना करने गए तो क्या होगा, क्या हुआ? उसी वक्त क्या हुआ, उस आत्मा ने हमें रोकने की कोशिश करी। उस वक्त भी ये सही था, आज भी ये सही है, और शायद आने वाले समय में भी यही सही होगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बढ़ोगे शैतान आपको रोक देगा, जब आप वचन पढ़ने बैठोगे वो आपको रोक देगा, है ना। कई बार मेरे साथ होता है, मैं कभी कभी नेटफ्लिक्स पे कुछ कुछ सीरीजें देखता रहता हूँ, ठीक है, फिर मेरे को याद आता है कि चलो कुछ काम है मुझे करना है, या कई बार मैसेज प्रिपेयर करना है, मैंने कहा चलो बैठ के मैसेज प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर बाद में क्या होगा, क्या होता है ना, मैसेज जितनी जल्दी तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, उतना टाइम मिलता है कि उसको और बेहतर करने का। उसके साथ साथ कहते हैं ना कि कुछ आपको उदाहरण दे सकते हैं, उससे मिलती जुलती स्टोरीज जो उससे रिलेट करती, कई चीज़ें उसको बेहतर बनाया सकते हैं। तो कई बार मैं सोचता हूँ चलो कर लेते हैं, अभी कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, जब तैयार होके बैठे मैंने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता खा लेते हैं, फिर उसके बाद बैठेंगे। नाश्ता खाते खाते लैपटॉप था, लैपटॉप ऑन किया, उसमें देखने लगे सीरीज देखते देखते कब मैं सो जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। और अक्सर क्या होता है, मंडे को मैं शुरू करता हूँ, करते 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 मैसेज में लिखना शुरू कर पाता हूँ फ्राइडे तक, क्योंकि जब करने बैठता हूँ कोई आके क्या करता है, कोई मुझे सुला दे। कई बार मैं बाइबल खोल के बैठता हूँ, लेकिन क्या होता है, बाइबल खोल के पढ़ना शुरू किया, अचानक नींद आने लगी,
कभी कभी क्या होता है, दिखाई नहीं देता क्योंकि आंखें स्ट्रेन हो चुकी हैं, जो पढ़ रहा हूँ वो धुंधला, आंखें ऐसे मींच के देख रहे हैं, बत्ती ऑन करके देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। क्यों? जब हम प्रार्थना करने गए वो दुष्ट आत्मा पहचानती थी, वचन कहता है वो दुष्ट आत्मा पहचानती थी, क्योंकि जितनी बार वो जाते थे वो क्या कहती थी, ये क्या है, ये परमेश्वर के जन है, इनकी सुनो। वो पहचानती थी, बाय नेम पहचानती थी। दुष्ट आत्मा ने कहा ना, मैं यीशु मसीह को भी जानती, मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु, वो पहचानती थी ये कौन है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, वो दुष्ट आत्मा आपको पहचानती है, आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो पहचानती है, वो जानती है। इसीलिए जब आप करना शुरू करते हैं वो उसी वक्त क्या करेगी, आपको रोक देगी, उसी वक्त वो आपको फंसा देगी, उसी वक्त वो आपको दूसरी जगह उलझा देगी, उसी वक्त वो आपके ऊपर नींद आ जाएगी, उसी वक्त आपको चक्कर आने लगेगा, उसी वक्त आपको भूख लगेगी। बच्चे हैं, उनसे कहो पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठते ही बोलते जाओ उनको भूख लगती है, खाना दे दीजिए। तो वो कहीं ना कहीं शैतान आपको रोकने की कोशिश। कितने लोग सचमुच आपके अंदर ये इच्छा है कि आप उसको जो अजगर जो आपको जिसने लपेट के रखा है, हर दिन कसते जा रहा है, आप उससे आजाद होना चाहते हैं। सुनाई नहीं दिया? आप उससे आजाद होना चाहते हैं? अगर मौका मिलेगा अगले संडे कंप्लीट कर सकते हैं, अगले संडे गायब मत होइएगा। कितने लोग रहेंगे? अगले संडे जाइएगा नहीं कहीं, ठीक है? क्योंकि 110% मुझे मालूम है कि आपको परमेश्वर आजाद कर देगा। हालेलुया। 110, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मुझे आजाद करेगा, आपको भी आजाद अगर वो एक के लिए कर सकता है तो वो सबके लिए कर सकता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। बस 2 मिनट आपके लूंगा। इब्रानियों 4:12 जरा लगाइएगा, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Quick means जीवित। क्विक का मतलब यहाँ वो नहीं कि वो जल्दी वाला। क्विक का मतलब जीवित से है। परमेश्वर का वचन जीवित है और इसीलिए जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो आपसे बात करता है। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको आप पढ़ें वो आपसे बात करे, लेकिन एक किताब है जिसको आप जब जब पढ़ेंगे तब तब वो आपसे बात करेगी। हालेलुया। अभी एक दिन मैं देख रहा था तो जो जी न्यूज में कभी एंकर हुआ करता था सुधीर चौधरी, वो एक रिपोर्ट दे रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल है, जिसकी 500 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। जो फ्री बटी है वो अलग है। और इसके मुकाबले में और कोई किताब कहीं ठहरती नहीं है। जो सेकंड नंबर है वो 80 करोड़ है। तो परमेश्वर का वचन जीवित है, वो आपसे बात करता है। और जब आप उसको पढ़ते हैं, आप भले मन में पढ़ते हैं, लेकिन वो आपसे कहीं तेज आवाज में आपको पढ़ता है। कितने लोगों ने महसूस किया कि जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो बाइबल आपको पढ़ रही है? जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको अपना चेहरा वहां जरूर दिखेगा, आपको अपना व्यक्तित्व वहां जरूर दिखेगा।
कि लिखा तो यह है, मैं कहाँ हूं। तो जितना आप उसको पढ़ते हैं उतना ही वो आपको पढ़ती है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके अंदर सुधार होगा, क्योंकि जहां आप कमजोर हैं वहां वो पढ़ के आपको बताएगी कि आप यहाँ कमजोर हैं, वहां आप बलवंत हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो हमारे लिए एक आई ओपनर है। उन्हें प्रभु, जो आंखें नींद से भरी हैं या थी, वो आंखें खुल सके, ताकि हम सब वचन में समय बिताएं और वचन हमें सुदृढ़ करे, क्योंकि तेरा वचन ही है जो आत्मा और प्राण को अलग अलग करता है। क्योंकि दुनिया की और कोई पुस्तक ऐसी नहीं जो आत्मा और प्राण को अलग बताती हो। यह संसार आत्मा और प्राण को एक ही समझता है, लेकिन केवल तेरा वचन बताता है कि आत्मा और प्राण अलग अलग है। और प्रभु, हम सब तेरे वचन को पढ़ने की आदत डालें, ताकि हम आत्मा में बलवंत किए जाएं और प्राण में हम दृढ़ होकर तेरी सेवा कर सके। इस शाम के समय जब यहां से हम सब अपने अपने घरों को जाते हैं प्रभु, कुछ लोग दूर से आए हैं, हर एक के साथ होना, हर एक की रक्षा करना, हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू में ढांपते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे स्वर्गदूत इनके साथ यात्रा करेंगे और हर व्यक्ति अपने घर सुरक्षित पहुंचेगा। हम सबको हमारे दोबारा मिलने तक अपने हाथों में संभाले रखना। जब हम दोबारा मिले तो हम नई गवाहियों के साथ मिल सके, हमारे जीवन में एक सकारात्मकता के साथ हम मिल सके, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। हर बात में सारा आदर महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुझे देते हुए हम इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।